सिंथेसिस ऑफ द प्रोसाइक्लिन, ये भी उसी का है। सॉरी, कोलिनोलाइटिक एजेंट, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, उसी का ये भी पार्ट है। ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें दो एक नेम रिएक्शन का काम हो रहा है। दो नेम रिएक्शंस के आपके नाम सुना होगा या आगे आपने पढ़ा होगा या पिछली बार कि मैन जैसे कंडेंसेशन, मैनिस कंडेंसेशन है, तो उसमें क्या होता है, उस रिएक्शन में पर्टिकुलर नेम रिएक्शन में क्या होता है कि नाम दिया जाता है, पर्टिकुलर नाम दिया जाता है रिएक्शन में, कि उस रिएक्शन में ये सारी चीजें चेंजेस होती हैं। जैसे आइसोमेरिज्म हुआ, SN1 फेज, SN1 2 फेज होता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर बेसिस होता है कि इस अगर SN1 फेज है तो उसमें क्या हम चेंजेस करेंगे, SN2 है तो उसमें क्या चेंजेस करेंगे। तो सेम थिंग इसमें भी क्या है, सेम है। नेम रिएक्शन का मतलब होता है कि नेम रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर उसका नाम दिया गया तो यानी कि उसमें ये सारी चीजें हो रही हैं या होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये है एस्टोफिनोन, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड सॉरी, और 2,3,4 टेट्राहाइड्रोपायरोलिडिन, 2,3,4 टेट्राहाइड्रोपायरोलिडिन। ठीक है। तो यहाँ पे ये है एसिटोफिनोन, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है आपका 2,3,4,5 टेट्राहाइड्रोपायरोलिडिन, पायरोलिडिन रिंग है। 2,3,4 का मतलब 1 आपको नाइट्रोजन को दिया, 2,3,4 एंड 5, पांचों पे क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है। जैसे 2,3,4,5 टेट्राहाइड्रोपायरोलिडिन हो गया, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये आपका क्या होगा, एसिटोफिनोन हो गया। ठीक है। अब इसका रिएक्शन कराना है मैनिस कंडेंसेशन। तो मैनिस कंडेंसेशन में होता है कि कार्बोनिल जो फंक्शन होता है ये, और फॉर्मेल्डिहाइड का और प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन या अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं या इनके प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती हैं, उस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं मैनिस रिएक्शन, जिसको मैनिस कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। अगर कहीं भी अगर मैनिस कंडेंसेशन या मैनिस रिएक्शन की बात हो रही है तो उसका मतलब है कि वहां पे कार्बोनिल फंक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड और प्राइमरी सेकेंडरी या अमोनिया का क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप CO लगा है, फॉर्मेल्डिहाइड है ही, और आपका यहाँ पे कौन सा अमीन है, ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, इसे कौन सा अमीन कहेंगे, कोई बताएगा। स्क्रीन पे जो शेयर हो रहा है उसको कौन सा अमीन कहेंगे, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, अर्चना, जागृति, यस मैम। कौन सा अमीन है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, मैम सेकेंडरी है। सेकेंडरी अमीन है। क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन से दो अलग अलग ग्रुप अटैच हुए हैं। ठीक है। यस मैम। तो ये एसिटोफिनोन है, फॉर्मेल्डिहाइड, और आपका क्या है, सेकेंडरी अमीन। तो अगर ये प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन अगर इसमें रहते हैं या अमोनिया रहता है तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मैनिस कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इन तीनों की रिएक्शन हो रही है, एसिटोफिनोन, फॉर्मेल्डिहाइड और 2,3,4 टेट्राहाइड्रो पायरोलिडिन। ठीक है। इनका जब रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हैं और वाटर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। कैसे वाटर रिड्यूस हो रहा है, ये देखो, बेंजीन रिंग है, CO है, ठीक है, NH। अब यहाँ पे हम्म, यहाँ का एक H यहाँ का, CO है, CH2 है, तो एक H यहाँ का, ठीक है, यहाँ का O और यहाँ का H।
एक H, एक हाइड्रोजन इसका, एक O इसका और एक H इसका। समझ में आया? एक हाइड्रोजन इसका, इसका एक ऑक्सीजन है और इसका एक हाइड्रोजन, यानी कि HHO, यानी कि H2O। यहाँ पे एक वाटर आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कैसे? अब इसका हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि यहाँ पे CH2 बचा, CHHCH2। यहाँ पे भी C कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है आपके, CHHCH2। O आपका निकल चुका है और यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि क्या बचा, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, टर्सरी अमीन में कन्वर्ट हो गया और आपका ये पैरोलिडिन अटैच है। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या बन गया, बीटा पैरोलिडिनो प्रोपियोफिनॉल। बीटा का मतलब क्या है कि जब मैनिस कंडेंसेशन में रिएक्शंस होता है तो जो कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और प्राइमरी सेकेंडरी अमोनिया के साथ होता है तो क्या बनाता है, बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है, बीटा पायरोलिडोनो प्रोपियोफिनॉन आपका बना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है और हाइड्रोलिसिस हो रहा है। किस रिएजेंट के साथ ये होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जिस रिएजेंट में MgBr अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका काम क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, कि वो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप से ऐड होता है, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया या कीटोनिक हुआ, उसमें जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उससे जाकर ऐड हो जाता है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का क्या करता है, कार्बन डबल बॉन्ड सॉरी कार्बन कार्बन का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एडिशन का मतलब क्या, ऐड हो रहा है, यानी कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो इसमें जाकर के ऐड हो रहा है, अटैच हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, यानी कि वाटर का लॉस भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये है यहाँ पे जो ऑक्सीजन था कीटोनिक ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया आपका OH में, यानी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से क्या हो गया आपका OH में कीटोनिक ऑक्साइड ऑक्सीजन जो आपका किस में हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप में, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे आपका बेंजीन आकर के अटैच हो गया। जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो किसी एल्डिहाइड और कीटोन पे जाकर के अटैच कर देता है। तो यहाँ पे आकर के कीटोनिक ग्रुप था तो उसमें आकर के बेंजीन क्या नाम है आपका, ये एरोमेटिक रिंग आकर के यहाँ पे अटैच हो गया और जो डबल बॉन्ड ओ था उसका क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। यानी कि एडिशन भी हो रहा है और हाइड्रोलिसिस भी होगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोसाइक्लिडिन प्रोडक्ट आपका ये फाइनल बन गया। इसका यूज क्या होता है, प्रॉपर्टीज, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं और इनका ट्रीटमेंट पार्किंसन डिजीज में किया जाता है। तो पार्किंसन डिजीज क्या होता है आपको पता है, जो भी CNS होता है, CNS के जो भी फंक्शनिंग होती है वो इसको डिस्टर्ब कर देता है, डिसफंक्शन कर देता है। ये आपकी सिंथेसिस थी प्रोसाइक्लिडिन की और डाइसाइक्लोमिन की। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, पहले में मैनिस कंडेंसेशन हो रहा है और दूसरे में एडिशन हाइड्रोलिसिस हो रहा है, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें MgBr अटैच होता है उसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन समझ में आई सबको?